सापेक्ष विरोध इस संदर्भ का नाम रखा गया। सुंदर को जब हम सुंदर कहते हैं तो कुरूप उपस्थित होता है। जहाँ सुंदर ज़्यादा सोचे तो कुरूप दूसरा लगेगा। और सुंदर और कुरूप की केवल 2 डिग्री नहीं है। सुंदर से सुंदर होते हैं, कुरूप से कुरूप होते हैं। एक सुंदर व्यक्ति है या सुंदर वस्तु है और वही वस्तु दूसरी है और सुंदर है, तो पहले वाला सुंदर कुरूप हो गया। और जो कुरूप है उससे अधिक कुरूप जब आ गया तो वो सुंदर हो गया। इसलिए सुंदर और कुरूप की कोई 2 डिग्री नहीं है। इसलिए झमेले में न पड़े। और एक सुंदर व्यक्ति कुछ ही दिन में कुरूप दिखता है। वही सुंदर व्यक्ति सो करके उठा हो कुरूप दिखता है, उतनी सुंदरता नहीं दिखती। नहा धो लिया, साफ सुथरा कपड़ा पहन लिया तो स्वरूप दिखता है। इसलिए सुंदर और कुरूप ये दोनों दिमाग से निकाल दे। सुंदर मान करके मोह उत्पन्न हो सकता, कोई फायदा नहीं। कुरूप मान करके घृणा उत्पन्न हो सकती है, कोई फायदा नहीं। इसलिए सुंदर और कुरूप के चक्कर में न पड़े। जब संसार के लोग अच्छे को अच्छे के रूप में देखते हैं तब ऐसा करने पर बुरा स्वयं उपस्थित हो जाता है। अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा भी 2 श्रेणी में नहीं है। अच्छाई बुराई सब में कुछ न कुछ होती है। जो दूसरे का हक मारता है, दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि करता है, दूसरे को संताप देता है, वो बुरा है। जो ऐसा नहीं करता है वो अच्छा है। लेकिन जिसको हम ऐसा कहते हैं कि वो बुरा है, उसमें भी अच्छाइयाँ होती हैं, उसमें भी दया होती है। जो बहुत कट बोलता है वो भी समय से मीठा बोलता है, और जो बहुत मीठा बोलता है उससे भी कभी कट हो जाता है। ज़्यादा को दोष माना जाता है, कम को दोष नहीं माना जाता है। ज़्यादा कट बोलता है तो दोष माना जाता है, ज़्यादा मीठा बोलता है तो ठीक माना जाता है। लेकिन मीठा बोलने वाला भी कभी कट बोल देता है, और कट बोलने वाला भी मीठा बोलता है। चोरी करने वाला भी सेवा करता है, दान करने वाला भी चोरी करता है। किसी प्रकार चोरी, सभ्य चोरी। तो ये गुणदोषमय संसार है। इसलिए बहुत प्रशंसा की जरूरत नहीं है सद्गुणों की। एक धारणा यह है कि सद्गुणों की प्रशंसा करने से सद्गुण के प्रति लोगों की श्रद्धा होगी, दुर्गुण की निंदा करने से लोग दुर्गुण से हटेंगे। कन्फ्यूशियस का ये विचार था, जो उन्हीं के ज़माने में थे, लाओ त्से के। वो समाज सुधारक थे, उनका व्यापक क्षेत्र था। आज भी कन्फ्यूशियन कहलाने वाले वहाँ करोड़ों की संख्या में हैं, शायद 30-35 करोड़ हैं। लाओ त्से वाले भी हैं, लाओ त्से वाले कम हैं अपेक्षा। लाओ त्से संत ही ऐसे थे कि अपने को दिखाना नहीं चाहते थे, अद्भुत थे। और स्वयं कन्फ्यूशियस भी लाओ त्से से प्रभावित थे। लाओ त्से पुराने थे, कन्फ्यूशियस उनकी अपेक्षा कम उम्र के थे। जब वो गए हैं, मिले हैं और लौटे हैं, अपने शिष्यों में आए हैं, तो उनकी उन्होंने भूर भूर प्रशंसा की है। तो ये विचार कि अगर बुरा को बुरा कहा जाए तो बुराई घटेगी, वो लोग सोचेंगे हमें बुरा कहते, हमें बुरा नहीं रहना चाहिए।
और अच्छे को अच्छा कहने से प्रशंसा होगी तो लोग अच्छे बनेंगे। ये कन्फ्यूशियस का विचार है और इस विचार का भी अपना महत्व है। लेकिन लाओ त्से का विचार बहुत ऊंचा है। कोई अच्छा है तो प्रशंसा करने की क्या जरूरत है? अच्छा है, अच्छा रहना चाहिए। कोई क्रोध नहीं करता है, यही मनुष्यता है, और उसकी बहुत प्रशंसा की क्या जरूरत है? कोई वैरागवान है, राग करेगा तो पीड़ा पाएगा, राग नहीं करता है तो अच्छा करता है, उसकी प्रशंसा की क्या जरूरत है? प्रशंसा करके फिर विषमता उत्पन्न होगी। इसलिए निंदा प्रशंसा के चक्कर में न पड़े। इस बात को सभी संतों ने अपने अपने ढंग से कहा है। किसी विषय को कोई हल्के रूप में कह दिया और कोई उसको गहराई रूप में कहा। लाओ त्से इसको गहराई के रूप में कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा के चक्कर में न पड़ो। किसी के सद्गुणों को देख कर के बहुत बड़ाई करना और किसी की निंदा करना, ये दोनों ठीक नहीं है। समबुद्धि में होना चाहिए। श्री विशाल साहेब में भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी। कोई भी किसी की अच्छाई जान करके कभी एक वचन कह दे अच्छा है, ज़्यादा नहीं कहते, और बुरे का तो बुरा कहने के चक्कर में नहीं पड़ते थे। कभी नाम मात्र, उसमें भी थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए ये अच्छाई बुराई के चक्कर में, निंदा प्रशंसा के चक्कर में, जहाँ प्रशंसा की गई तो निंदा वो अपने आप आ जाती है। जब संसार के लोग अच्छे को अच्छे के रूप में देखते हैं तब ऐसा करने पर बुरा स्वयं में उपस्थित हो जाता है, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। अगर राग कहीं है तो द्वेष अव्यक्त है, परंतु आएगा। जब राग करोगे तो उस समय नहीं लगेगा कि द्वेष है हमारे मन में, वो अव्यक्त है, छिपा है। लेकिन राग का परिणाम ही द्वेष है, फिर द्वेष होगा। और यहाँ तक कि जिससे राग है उसी से द्वेष हो जाएगा। जहाँ आदमी राग करता है तो कुछ कामना रखता है, और कोई आदमी किसी की कामना सब समय पूरी नहीं कर सकता है, बस उसको द्वेष हो जाएगा। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। इसलिए दोनों के झमेले में न पड़े, राग न करे, द्वेष अपने आप न होगा। भारी और हल्का एक दूसरे को अर्थपूर्ण बनाते हैं। भारी और हल्का, एक मशीन भारी, देखो 10 करोड़ रुपए की मशीन हमारे इलाहाबाद में कैंसर के लिए कमला नेहरू हॉस्पिटल में आ रही है या आ गई है, और उसके लिए कहते हैं 10 फीट मोटी दीवार बनाई जा रही है, और जिससे उसका किरण बाहर न जाए, और बड़ा अद्भुत काम हो रहा है। कैंसर का इलाहाबाद में, भारत में ये बड़ा काम हो रहा है। ऐसी मशीन भारत में कहीं नहीं है कहते हैं। लेकिन 10 करोड़ की मशीन, 20 करोड़ की मशीन हो और खास जगह का नट बोल्ट ढीला हो या निकल गया हो तो 10-20 करोड़ की मशीन खड़ी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और नट बोल्ट का क्या मूल्य है? एक नट एक बोल्ट, बहुत थोड़ा सा, आकार भी छोटा, दाम भी तुच्छ, लेकिन उसके बिना वो करोड़ों की मशीन चुप होकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन नट बोल्ट खाली रहे क्या करेगा नट बोल्ट? मशीन की जरूरत है। तो भारी और हल्का एक दूसरे को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसलिए भारी हल्का पर दृष्टि न हो, अर्थ पर ध्यान हो, प्रयोजन पर ध्यान हो। जैसे मान लो एक समाज है, यहाँ कोई भोजन बनाने में माहिर है, कोई बागवानी में माहिर है, कोई नाली साफ करता है, कोई दफ्तर में काम करता है,
कोई प्रवचन करता है, तो ये सब भारी और जो हल्के हैं एक दूसरे को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसमें ये समझना कि नाली साफ करने वाला छोटा है और दफ्तर में बैठा जो काम कर रहा है वो बड़ा है, ये भूल है। इसीलिए कम्युनिज्म में ये माना जाता है कि अफसर भी कुछ काम करे समय से। तो अब तो चीन ही रह गया है कम्युनिज्म खास, तो वहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर कुछ समय के लिए पत्थर उठाना और काम करना वो काम करते हैं। तो भारी और हल्का एक दूसरे को अर्थपूर्ण बनाते हैं, लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। लंबा और छोटा का मतलब भी यही है, जो लंबा होता है एक छोटा होता है। हाथ की उंगलियां हैं, लंबी, छोटी और छोटी, पतली, मोटी, लेकिन ये सब नर हैं तो लिख नहीं पाएंगे, ग्रास नहीं उठा पाएंगे। सब समान हो जाएं तो भी काम बिगड़ जाएगा। तो एक दूसरे को ये सहयोग करते हैं, इसलिए समता की ज़रूरत है। छोटा बड़ा होने से उम्र छोटी बड़ी होती है, आदर किया जाता है बड़ी उम्र वालों का, करना भी चाहिए। गुरु शिष्य है उसकी अपनी मर्यादा है, लेकिन गुरु शिष्य दोनों मनुष्य हैं। गुरु को ये नहीं मानना चाहिए मैं कुछ और हूँ, मैं भी साधारण मनुष्य हूँ, दूसरे मनुष्य मैं भी मनुष्य हूँ। बस अपने को जहाँ बड़ा माने वहाँ रोग शुरू हो गया। श्रद्धेय अपने को मानना महापागलपन है। जहाँ अपने को श्रद्धेय माने तो बिना खटके रहेगा ही नहीं। कितने गुरु कहते हैं साहब हमारे शिष्यों में श्रद्धा नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा नहीं है। अब भोलापन उनका, ऐसा तो मुख से क्या मन में नहीं आना चाहिए। भोलापन है, अज्ञान तो है, ये भोलापन भी है। सभी मनुष्य सम है मूलतः। ताओ सबका कारण है, नियम ताओ है, लेकिन ताओ मौन है, वो केवल काम करता है। बड़ा फूल बनाता है, छोटा फूल बनाता है, बड़ा पेड़ बनाता है, छोटा पेड़ बनाता है। कटहल का फल कितना बड़ा, आम का छोटा, और भी फल हैं कि और बहुत छोटे, बेर, सब ताव बनाता है, यानी नियम, लेकिन वो मौन है, कुछ कहता नहीं। कटहल के फल की बड़ाई नहीं करता, बेर के फल की निंदा नहीं करता है। तो जो ताव है, मौन है, तुम्हें भी उछलना कूदना नहीं चाहिए, सम रहना चाहिए। विशाल देव की बातें याद आ जाती हैं। बसैया गांव के बाहर उनके लिए कुटी बनी थी, बाग। साहब जलपान कर रहे थे, मैं पंखा हाँक रहा था। तो साहब बात करते रहते थे हमसे, जलपान करते और किसी समय भी थोड़ा बोलते थे। तो कहे हाँ काठमांडू में एक संत रहे 13 बरस से, वह खड़े रहे। हम कहे हाँ साहब वो रात मवाद भी पैर में बहने लगता है, दुर्भाग्य है उनका जो इस प्रकार करते हैं। तो साहब सुन करके तो कहे कि अब साधना करते हैं तुम दुर्भाग्य मानते हो। तो मैं चुप हो गया, मैं समझ गया कि गलत किया, नहीं कहना चाहिए। है ये भी सच है, अज्ञान से अपना दुर्भाग्य कर रहे हैं। साहब उतना भी नहीं कहना चाहते। तो बहुत कहने की जरूरत नहीं है, मौन होकर के अपनी साधना करो, विनम्र रहो। ऊंचा और नीचा एक दूसरे को एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, आगे और पीछे एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। आगे और पीछे, पिता आगे है, पुत्र पीछे है।
कुछ दिन के बाद पिता बूढ़ा हो जाता है, वो पीछे बैठा रहता है और पुत्र आगे हो जाता है, वो काम करता है। कोई लोग आते हैं तो पुत्र से बात करते हैं क्योंकि वही व्यवहारिक है, पिता तो अब जिम्मेदारी नहीं तो उससे बात नहीं करते, तो आगे पीछे हो गया, जो आगे था पीछे हो गया। अब अगर पुत्र अहंकार करता तो गलत करता है, क्योंकि कुछ ही दिन में उसको अपने पुत्र के पीछे बैठना है। ये संसार ही ऐसा गोल है, चक्करदार, कि कोई यहाँ सिर उठाए तो ठोकर खाएगा और कुछ नहीं होगा। सदैव इसमें खुश होना चाहिए। पुत्र शिष्य आगे बढ़े, कोई भी गुरु जो विवेकवान होगा अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहेगा, साथी को, प्रेमी को आगे बढ़ाना चाहेगा। मेरी तो सदैव अभिलाषा रही। ब्रह्मचर्य जीवन कहाँ में लिखा? छत्तीसगढ़ में, और उसकी कॉपी भेजी ज्ञान साहब ऋषिकेश में थे, और कि भूमिका लिखो। भूमिका लिखाने की क्या ज़रूरत थी? समझता था मेधावी हैं, अच्छे हैं, लाइट में आवें, काम करें, उतनी दूर भेजा। कहीं भी रामेश्वर दयाल तिवारी हमारे पास थे, उसमें नौजवान थे, तेज तर्रार तो है ही है। बीजक मूल में मैंने कहा भूमिका लिखो, भूमिका लिखो। तो मेरा मन तो सदैव ऐसा रहता है, शिष्य तो शिष्य कोई भी हो, ये मैं कभी महसूस ही नहीं करता हूँ कि किसको मैंने दीक्षा दी, किसको नहीं दीक्षा दी है। सब मित्र हैं, सब अच्छे हैं, पराया कौन है? तो सहयोग की भावना आगे बढ़ाने की चेष्टा होनी चाहिए। जो साथी हैं जिनमें जो योग्यता है, उस योग्यता के लिए उनको उत्साहित करके आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। हम बैठे कब तक रहेंगे? जो दूसरे योग्य लोग हैं आगे बढ़ें, इसलिए उसमें अपनी तौहीन नहीं होती है, तो आगे पीछे हो जाता है, पीछे आगे हो जाता है। ऊंचा और नीचा एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, ऊंचा नीचा हो जाता है, नीचा ऊंचा हो जाता है, ये व्यवहार है। और उसमें मूलतः कुछ ऊंचा नीचा नहीं होता है। वेद को देखो, वेद के ऋषि दवाई कूटते हैं, भाड़ बूझते हैं, कपड़ा बुनते हैं, हल चलाते हैं, गाय चराते हैं, दूध दोहते हैं और सब काम करते, कुआं खोदते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन तर्पण करते हैं, ज्ञानोपदेश भी करते हैं। वो जमाना था कि ऊंच नीच की भावना इसमें मानी ही नहीं जाती थी। ये तो वर्ण व्यवस्था जब से हुई, तो वर्ण व्यवस्था भी तो पहले हल की थी, पीछे गरु हो गई और फिर ये रूढ़ी हो गई। कहाँ वेद में बारंबार आता है, सिराजुंजिंद कव्यो ज्ञानी हल चलाता है, सिर नाम हल। और वहाँ पीछे के साहित्य में संस्कृत में ही आया है कि किसान दोषी है क्योंकि जीव उससे मरते हैं, दूसरे से जीव नहीं मरते हैं। साधु सन्यासी एकदम कुछ न करें, उनके पेशाब करने में कितने जीव मरे, नहाने में जीव मर जाते हैं, चलने में जीव मरते होंगे। तो दृष्टिकोण बदल गया। वेद की ऋषियों की ये बात बड़ी सुंदर है। तो ये आगे पीछे ऊंचा नीचा ये संसार चक्र है। कल जो सज्जन आए थे पश्चिम शरीरा के, रात में यहाँ से गए होंगे खाने पीने के बाद, तो राइस मिल के, बहुत बड़ी राइस मिल है उनकी, कई 100 कुंतल चावल रोज उनका राइस मिल बनाता है, अरवा। तो कहे साहब 2 लड़के, कभी पढ़ रहा है और एक काम में लग गया है। तो मैंने कहा कैसे वो पूरा वही देखता है, मैं भी देखता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन पूरा वो देखता है। अब पूरा देखता है, अब ये धीरे धीरे और बूढ़े हो रहे हैं, वो और पूरा देखेगा, वो मालिक हो जाएगा, ये किनारे बैठे रहेंगे, फिर वो भी बूढ़ा होगा तो उसका बच्चा होगा तो करेगा, नहीं बच्चा होगा दूसरे मित्र करेंगे, कोई करेगा। ये संसार ऐसा है। इसलिए जो ऊंच नीच और आगे वो पीछे की बात है, ऊंच नीच मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। तो इसमें बहुत निंदा और प्रशंसा की जरूरत नहीं है। संतों की रहनी ऐसी होती है, वे बिना कुछ किए अपना काज
निष्पन्न करते हैं। संतों की ऐसी रहनी होती, बिना कुछ किए अपना काम पूरा करते हैं। बिना कुछ किए अपना काम करने का मतलब है निष्क्रिय होना। निष्क्रिय का मतलब है संकल्प शून्य होना। लाओ त्से ने इसी में आगे कहा है एक जगह कि इस निष्क्रिय स्थिति को बहुत कम लोग जानते हैं, और सच्चाई है। साधक भी सब कहाँ जानते हैं? बुद्धि से जानते हैं, सुनते हैं, कह देते हैं, लेकिन उस निष्क्रिय अवस्था में पहुँचने के लिए तो पहले बहुत सक्रियता की जरूरत है। सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, ध्यान, आज्ञाकारिता, परिश्रम, और फिर वैराग बढ़े, करते करते तब वो अवस्था आती है। तो संत बिना कुछ किए अपना काम संपन्न करते हैं। अपना काम पूरा तभी संपन्न माना जाता है जब बिना कुछ किए रहा जाए। बिना कुछ किए रहने का मतलब है कि शांत अवस्था में संकल्प विकल्प शून्य होकर के रहने की शक्ति मिले। तो इसका मतलब नहीं कि 24 घंटा ऐसे रहता है, और समय में तो सब काम करते हैं, लेकिन समय समय से ऐसी अवस्था में पहुँचो, ये आधार बिंदु रखो अपना उद्देश्य, गोल, कि संकल्प शून्य अवस्था में पहुंचना है, संकल्प विकल्प शांत हो जाए, ऐसी अवस्था में पहुंचना है। बाकी में काम धंधा करना है, लेकिन काम धंधा में भी वह निष्क्रिय है जो उद्वेग शून्य है। काम करता है, मोटा से मोटा काम करता है, नाली साफ कर सकता है, लेकिन उद्वेग नहीं है, उद्वेग शून्य शांत है, तो निष्क्रिय, वो पूरी अवस्था को प्राप्त है। कुछ समय बैठ करके संकल्प शून्य होना इतने का महत्व नहीं है। जब वो विवेक में ढले और वो दशा व्यवहार में आवे तब सफलता है, और व्यवहार में नहीं आई बात तो समाधि कुछ समय लग गई, बाकी समय बड़बड़ाते हैं, तो क्या मतलब हुआ? संकल्प शून्यता समाधि में आ जाए और व्यवहार में उत्तेजना रहित रहे। 10 प्रकार के निंदक बताए गए हैं। अष्टावक्र और बंदी की जो बहस है उसी को लिख रहा हूँ, तो वो याद तो नहीं है, वो सब मैं उसमें लिखूँगा। और है तो तुकबंदी, वो एक को कहते हैं तो 2 कहते हैं, वो 3 को कहते हैं तो 4 को कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, तुकबंदी है। शास्त्रार्थ का तो कोई रस उसमें नहीं दिखता है, लेकिन खैर जो कहते हैं वो भी उपयोगी है। तो निंदा करने वाले को 10 प्रकार निंदा, रोगी और दरिद्र और कौन कौन, ईर्ष्यालु, वो सब बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उसमें वो चीज़ नहीं है, वो 10 खाली संख्या है, अन्य शास्त्रों से है, प्रचलित रहा होगा तब भी जब कहा गया है। तो निंदा करने में जितना 10 लक्षण माने गए, सब दुर्बल, स्वस्थ चित्त निंदा नहीं करता है। अब वो विचार विनिमय के लिए निर्णय देना वो निंदा नहीं है। तो निष्क्रिय साधना काल की निष्क्रियता संकल्प शून्य हो जाए, शांत, और व्यवहार काल की निष्क्रियता है उद्वेग शून्य रहे। कोई काम करे उद्वेगित न हो, शरीर है कभी आ जाए तो ध्यान दे, फिर उसको आने न दे। वे बिना कुछ किए अपना कार्य निष्पन्न करते हैं, वे बिना कुछ कहे ज्ञान का आचरण करते हैं, यानी अपने को बताते नहीं मैं इतना ज्ञानी हूँ, और उसका आचरण करते हैं। आचरण की जरूरत है। कोई पूछे बताना ठीक है, लेकिन अपने को बताना कि मैं इतना बढ़िया हूँ, ये वो नहीं करते हैं। सभी प्राणधारी उत्पन्न होते हैं और वे अपने सहयोग से उन्हें वंचित नहीं करते। प्राणधारी उत्पन्न होते हैं, दुनिया में है ही हैं। संत किसी को अपने सहयोग से वंचित नहीं करते, सबको यथा योग्य सहयोग करते हैं।
सेवा परायण होते हैं। निष्क्रिय कहते हैं संत लाओ त्से, लेकिन निकम्मा होने नहीं कहते हैं। वे स्वयं कुछ ऐसे रहे हैं योग्य कि सम्राट के महालेखागार के बड़े अफसर थे और व्यवहार पूरा जानते थे, इसीलिए राजकाज के लिए भी इसमें उपदेश दिए हैं। तो सभी देहधारी उत्पन्न होते हैं और वह अपने सहयोग से उन्हें वंचित नहीं रखते। वह जीवन प्रदान करते हैं किंतु अधिकार रहित होकर। माँ बाप तो जीवन प्रदान करते हैं शरीर का, संत जीवन प्रदान करते हैं आध्यात्मिकता का। असली जीवन देते हैं, असली जीवन देते हैं, लेकिन अधिकार नहीं मानते हैं। ये अधिकार मानना, मेरा शिष्य है कैसे नहीं मानता है, ये गलत बात है। मेरा शिष्य है व्यवहार में कहा जा सकता है, लेकिन हृदय से मानना ही नहीं चाहिए। सब मित्र हैं, सब मनुष्य हैं, सब सहयोगी हैं एक दूसरे के। तो वे जीवन प्रदान करते हैं किंतु अधिकार नहीं मानते, अधिकार रहित रहते हैं। वे अपना माने बिना कार्य करते हैं, किसी को अपना मान के नहीं करते हैं। अपना पराय क्या है? सेवा है। कार्य संपन्न होने पर वे कुछ नहीं चाहते। कोई काम संपन्न हुआ तो उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहते। बदले में चाहना ये अपना घोर अज्ञान और छिछलापन है। और चूंकि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, अतः उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती। जिनकी अपेक्षा नहीं होती उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती है। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता, उपेक्षा का मतलब तिरस्कार। जो अपेक्षा रखता है उसको महसूस होता है मेरी उपेक्षा हो रही है। अपेक्षा आवश्यकता समझता है। लोग मेरी बड़ाई करें, आदर दें, जब मैं जाऊं तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, और कोई नहीं खड़ा हुआ तो दुख हुआ। ये कौन ज्ञान है? मैं तो वहाँ गुरु जी के साथ भी रहूं, आरती तो प्राय रोज होती थी छत्तीसगढ़ में। तो ये मैं मानूं कि जैसे और लोग आए हैं, कुछ पीछे बैठे हैं और वो ये सब कुछ नहीं जानते, वो बैठे रहे, उनके लिए कोई बात नहीं। जब कोई कहे तुम लोग क्यों नहीं उठते, तो मैं डांटूँ, ऐसा उनको क्यों कहते हो? हम लोग उठते हैं, भगत उठते हैं, वो नहीं समझते हैं, बैठा रहा, उनको छेड़ो मत। तो किसी से इस प्रकार जब वो समझेंगे तो नियम फिर उसका पालन करेंगे। नहीं समझते हैं, इतने गुरु स्वयं ही हैं, उनकी आरती न हो तो गाल फुला लेते हैं, चरणोदक न लो तो नाखुश हो जाते हैं। अब भोलापन, अविवेक, उनकी कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए उपेक्षा का अनुभव नहीं। मेरा आदर नहीं हो रहा, मेरी योग्यता जैसी है लोग समझ नहीं रहे हैं, यह छिछलापन है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं सबसे तुच्छ और नीच हूँ, मैं कह रहे मेरे में क्या धरा है, ऐसा मान लो। फिर अपेक्षा रहेगी नहीं तो उपेक्षा महसूस ही नहीं होगी। ये प्रायः लोगों को लगता है कि मेरा सत्कार नहीं हो रहा है, मैं जैसा हूँ ऐसा ये लोग कर नहीं रहे हैं, और ये अपेक्षा है। तब अपेक्षा को उखाड़ करके फेंक दो, फिर उपेक्षा महसूस ही नहीं होगी कि मेरा तिरस्कार हो रहा है। तो इस प्रकार संत की रहनी में इन्होंने दो सूत्र इन्होंने कहा। तुलना में, तुलना के चक्कर में न पड़ो, सब ठीक है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। और दो संत की रहनी में, संत की रहनी में निष्काम अवस्था, निरपेक्षता, आवश्यकता न मानना, सेवा कर देना, बदला न चाहना, विनम्र रहना, ये सद्गुण